हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसका वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 140। तो अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है ना, तो गुणनखंड और गुणनफल के बराबर गुणनफल में व्यक्त करना है। तो पहले गुणनफल के रूप में कर लेते हैं। 140 ऐसे निकाला जाता है। अब देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 कॉमन ले लो इस यहाँ से। तो 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 2 सत्ती 14 और ये 0। फिर 2 से फिर ये डिवाइड हो रहा है तो ये 35। अब क्रम से चलना है। अब 3 से देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 3 से नहीं कट रहा है। अब 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7। ठीक, ये आ गया गुणनखंड। अब इसको गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो लिखना है तो 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आया। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आया। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी 2 आए हैं तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यही आंसर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य ये हो गया, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया आपका। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है 156। तो 156 को इसी तरह से निकालते हैं। 156 को निकालेंगे तो 156 2 से, अब 2 से तुमको कैसे पहचानना, 2 ये देखो इधर सम है तो सम है, इसीलिए पहचान ले आएंगे कि ये 2 से कट रहा है। ठीक, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, फिर 2 से हो जाएगा। 2 3 6, 2 9 18। यहाँ एक बचा, 21 को दे दिया तो 18 हो गया। 2 9 18। अब ये 3 से 300 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 3 9। अब 13 से कटेगा, 13 एक कम 13। ठीक, तो अब हम इसी तरह फिर लिख लेते हैं जैसे ये लिखा है मैंने। तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, ऐसे भी, या 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। 3825। ठीक, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। 3825। अभी देखिए यहाँ पे तुमको देखना है कि ये 2 से तो कटेगा नहीं, पीछे सम और नहीं है विषम है संख्या, तो 2 से तो कटेगा नहीं, विषम से ही कटेगा। तो यहाँ से देखते हैं पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 के बाद 3 से नहीं 5 से डायरेक्ट कटेगा। तो 5 सत्ते 35, 3 बचा है, 3 इसको दे दिया तो हो गया 32। 32 हो गया। 5 छक्का 30, 2 इसको दे दिया 55 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 इसको दे दिया 55 25, 5 3 15। ठीक, 3 से कट रहा है, 3 से काट देते हैं। 3 पचे 15, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। ठीक, अब कट गया। अब फिर से यही कर लेते हैं, यही जो आपने किया है हमने किया है। तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 14 17। ठीक हो गया। और या ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं अभी।